लोगों के जिक्र करें कि कमाल का। श्याम भाई का दूसरी खूबी ये है कि इनका ऑब्जर्वेशन बड़ा खतरनाक है। एक मैं किस्सा श्याम भाई से सुनना चाहूँगा लोगों को सुनाने के लिए कि जब पहली बार चांद पे गए थे कोई, तो एक तांगे वाले भोपाल के किस तरह से भोपाली तांगे वाले उसको फेस कर रहे थे, ये श्याम भाई से सुनिए और मैं चाहता हूँ श्याम भाई सुनाएं उसको। जी सुने जी। ये तो लतीफ़ा गोई हो जाएगी। तो वो भी सही। बहरहाल क्योंकि रफ़ी शब्बीर साहब ने कहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ। दरअसल उसमें एक इंटेलिजेंस नज़र आता है कि भोपाल के लोग बहुत इंटेलिजेंट शुरू से रहे हैं। फ़िक्रे कसना उनसे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता है, और ऐसे लाजवाब फ़िक्रे कि आप सोच नहीं सकते कि इसके ऊपर ये बात भी कही जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक मुशायरे का यहाँ टैगोर हॉल के पीछे ओपन एयर में मुशायरा हो रहा था, और शायद फैज़ अहमद फैज़ आए हुए थे उस जी हाँ वो मुशायरा, और उसमें असगर शेरी साहब भी उसमें शिरकत फरमा रहे थे। और जब असगर शेरी साहब पढ़ने के लिए उनको बुलाया गया, दावत दी गई, वो माइक पर आकर खड़े हुए, तो पीछे से ऑडियंस में से एक साहब ने बड़ी बारीक सी आवाज़ में आवाज़ लगाई, काजी गज़ल होगी साहब। इतना कहना था उनका कि एक और उसी का जवाब वहीं ऑडियंस में से आया कि साहब जिनसे लिखवाया करते थे वो तो पाकिस्तान चले गए। ये एक इतना यानी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था भोपालियों का। अब जो रफ़ी शब्बीर साहब ने कहा, जिस वक्त यहाँ से एक रॉकेट भेजा गया चांद पर, उसका नाम था लूना, शायद लूना ही नाम था। नील आर्मस्ट्रांग उसके अंदर सवार होकर गए थे, और उस वक्त टीवी तो था नहीं हमारे यहाँ, तो रेडियो के ऊपर कमेंट्री आ रही थी। और ये बुधवारे का बिल्कुल सही वाक़या है जो मैं आपको के सामने बयान कर रहा हूँ कि वहाँ एक तांगा स्टैंड हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में आम तौर से भोपाल की सवारी जो थी वो तांगा ही था। तो उस तांगा स्टैंड पर 8-10 तांगे हमेशा खड़े रहते थे, और तांगे वाले वहीं अपने बैठकर आपस में बातचीत किया करते थे। उनकी गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखती थी, और मैं जितना दानिश्वरों के बीच में रहा हूँ उससे कम मैं आम लोगों के बीच में नहीं, उनके बीच में भी मैं उसी तरह से रहा हूँ, और उनकी बातों को बहुत गौर से सुना है मैंने। तो तांगे वाले 5-7 बैठे हुए थे, और वो आपस में उनकी गुफ्तगू हो रही थी, और लोग आसपास की जो चाय खाने थे वहाँ रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे थे उसकी। तो किसी ने पूछा तांगे वाले ने कि यार ये क्या हो रहा है, कल सब लोग रेडियो सुनने में लगे हुए। तो किसी दूसरे ने, अरे यार वो कोई चांद पे पहुंच गया कोई आदमी अपनी आकर। चांद पे यार ये तो नामुमकिन सी बात लगती है, चांद पे भला बता कैसे जाएगा यार। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो पहुंच गया। किसी समझदार ने कहा कि नहीं वो पहुंच गया, रेडियो पे बता रहे हैं। रेडियो की रेपुटेशन उस ज़माने में ऐसी थी कि रेडियो पर अगर कोई बात सुनाई जा रही है तो वो गलत नहीं हो सकती। आज अगर रेडियो पे कोई बात सुन ली आपने तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल कहीं से भी किसी एतबार से सही नहीं। तो फेक न्यूज़ का ज़माना नहीं था। खैर साहब उन्होंने कहा नहीं भाई ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा है। तो एक साहब ने सवाल किया कि यार कैसे हो सकता है, इत्तेफाक से उस रोज़
पूर्णमासी थी, फुल मून था और चांद चमक रहा था आसमान पे। आज भी है। अब वाह वाह, ये एक इत्तेफाक है। तो उस तांगे वाले ने यहीं से यूं करके देखा चांद की तरफ और उन्होंने कहा मुज्जो खां देखो माशाल्लाह चांद पूरा दिख रहा है। ये कह रहे हैं इधर से कि साहब वो चांद पे उतर दिया है या उतर गया है। अब आप देख लीजिए बिल्कुल कितना साफ दिख रहा है, कहीं कोई जरा सा निशान दिख रहा है आपको किसी के उतरने का? तो उन्होंने कहा अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये कोई बात करने का ढंग है तुम्हारा? तो उन्होंने देखिए साहब ये बल्ब लगे हुए थे ऊपर रोशनी के लिए चौराहे पर, तो देखिए ये बल्ब जल रहा है यहाँ पे। अब उसके ऊपर एक पतंगा बैठा हुआ है, यहाँ से साफ नजर आ रहा है। अब अगर चांद पे कोई उतरता तो कुछ कीड़े मकोड़े जैसा तो दिखता था। उसने खारिज कर दिया कि ये दावा झूठा है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ भोपालियों के कैरेक्टर में जो लाजवाब कर देती हैं। अब आप उसको क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे उसको? लेकिन उसकी दलील को मैं सलाम करता हूँ कि उसने अपनी बात साबित करने की तो पूरी कोशिश की। जी, ये भोपाली भी होता है, मतलब अब हमने थोड़ा सा इसका माहौल थोड़ा सा बदला और जो एक छोटी सी चीज़ बाकी रह गई थी डिस्कशन में वो भी पूरी हो गई और